अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है और जरा बात करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न हमारे पास, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। तो कुछ इस प्रकार का जो पिक्चर में दिख रहा है तुमको, और रियल में देखेंगे तो ये घनाभ के आकार का कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा। ठीक है जी, बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे हैं। इस प्रकार से 4 शंकुआकार, जो इस प्रकार से तुम्हारा गड्ढे यहाँ पर है 4 शंकुआकार, जैसे कि ये वाला चित्र में तुमको दिख रहा है। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो गड्ढा है ना, इसकी त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर आधी दूरी जो होगा ना, ये पूरा व्यास होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आधी दूरी त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर दिया है 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। तो गहराई का मतलब शंकु की ऊंचाई जो दिया है वो दिया है कितना तुम्हारा 1.4 सेंटीमीटर। और कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 गड्ढे हैं यहाँ पर। तो यहाँ कह रहा है कि अगर इस प्रकार से लकड़ी का कोई घनाभ है, उसमें 4 गड्ढे इस प्रकार से शंकु के आकार का किया जाए, ठीक है, तो शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा ये हमको बताना है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा ये हमको बताना है। मतलब इस कलमदान को बनाने के लिए कितना लकड़ी लगने वाला है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे घनाकार लकड़ी की विमाएं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया है तुमको। लंबाई यहाँ पर देखेंगे ना, तो लंबाई दे रखा है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई तुमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाई दे रखा है तुमको 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बातें यहाँ पर दी हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो घनाकार आकृति का आयतन, या घनाकार ठोस लिख लो, घनाकार ठोस का आयतन, तो ये निकालेंगे तो ये होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर देखेंगे लंबाई है 15 गुने 10 और गुने 3.5। इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर ले, 15 गुने 10 गुने 3.5, तो ये हमारे पास निकल के आता है 525 घन सेंटीमीटर। यानी कि घनाभ का जो आयतन है ना, लकड़ी का जो घनाकार आकृति का एक ठोस है, उसका जो आयतन है वो 525 घन सेंटीमीटर है। अब देखो यहां से एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, या ये बोल सकते हैं जब हम एक शंक्वाकार गड्ढा बना रहे हैं ना, उससे निकलने वाले लकड़ी का आयतन। तो एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर क्या होगा, ये होगा शंकु का आयतन के बराबर, जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आ जाओ, ये होगा तुम्हारा 1/3, पाई का मान होता है 22/7, r का मान यहाँ पर जो दिया है वो दिया 0.5 और गुने फिर से 0.5 और गुने फिर से यहाँ पर 1.4। बातें समझ में आ गई थी? चलो जी, यहाँ पर अगर इसको हम करें सॉल्व तो क्या निकल के आएगा देखना जरा। 22 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ तुम्हारा निकल के आता है 7.7। कितना निकल के आता है? ये निकल के आता है 7.7। और फिर नीचे कितना है, 7 है 21, तो ये आएगा 21। अब अगर अपन यहाँ पर भाग देते हैं 7.7 में, तो ये हमारे पास निकल के आता है कुछ 0.367। ये निकल के आता है कितना, 0.367। ये एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन है। ये जो गड्ढा बनाया जा रहा है ना लकड़ी में, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन इतना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन देखना जरा, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, ये अगर देखेंगे तो ये होगा 4 गुने 0.367। तो ये लगभग निकल के आएगा हमारे पास 1.468। ये निकल के आएगा हमारे पास। अगर 4 गुने 0.367 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.468 हमारा निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं घनाकार लकड़ी के ठोस में 4 शंक्वाकार अगर हम गड्ढे बना दे तो इसमें कितना लकड़ी लग जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि घनाकार लकड़ी का आयतन निकालेंगे, घनाभ यानी घनाकार लकड़ी का आयतन, और देन उसमें से 4 गुने 1 गड्ढे का आयतन। तो ऊपर हमने निकाल रखा है और जरा उसको हम पुट करते हैं, दिन देखते हैं कितना वैल्यू आता है।
तो घनाभ का आयतन हमने कितना निकाला था जरा बताना। घनाभ का आयतन हमने निकाला था, यहाँ पर ऊपर दिया होगा, देखना जरा, ऊपर हमने निकाला था 525 घन सेंटीमीटर। कितना निकाला था? ऊपर हमने निकाला था घनाभ का आयतन 525 घन सेंटीमीटर, और ये निकाला है हमने 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन 1.468। इसमें से अगर हम सब्सट्रैक्ट करें कितना में से 525 और इसमें से घटा दें हम 1.468, तो ये आ जाएगा हमारा 523.532 घन सेंटीमीटर। तो कुल मिला के इतना लकड़ी हमको यहाँ पर लग जाएगा ये आकृति बनाने में।